As promised, let's discuss Honda Atlas cars results. तो जो रिजल्ट्स आए हैं जी होंडा एटलस कार्स के दे आर बेटर देन मार्केट एक्सपेक्टेशंस। मार्केट जो एक्सपेक्ट कर रही थी उससे मच बेटर रिजल्ट्स दिए हैं होंडा कार ने। ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस हैं जी। 12 अरब रुपए के टॉप लाइन थी 2023 में और 2024 में 17.8 अरब रुपए की, और ग्रॉस प्रॉफिट थे 1 अरब रुपए के 2023 में और 2024 में हैं 1.6 अरब रुपए के। ठीक है जी, मैंने एक एनालिसिस बनाया है इसका, मैं आपको दिखाता हूँ। ये फिगर सारी आप देख लें। ये 12 अरब और 17 अरब और ये 30 अरब और 50 अरब, और ये अर्निंग जो हैं ये सारी की सारी मैंने एक वर्कआउट किया है, कंपैरिजन बनाया उनका लास्ट ईयर से ना, और ताकि एक परसेंटेज आपको पता चल जाए कितने परसेंट इंक्रीज़ है। पहले क्वार्टर का डिस्कस कर लेते हैं जी। 44% इंक्रीज़ है इन सेल्स, 44%, और ग्रॉस प्रॉफिट में इंक्रीज़ है 60%। ग्रॉस प्रॉफिट इंक्रीज़ और मार्जिन जो हैं वो भी इम्प्रूव हो गए। 8.30 से 9.20% के मार्जिन है, ग्रॉस मार्जिन। दिस इज़ वेरी गुड। और अदर इनकम में 34% की कमी है। फाइनेंशियल कॉस्ट इंक्रीज हुई है 61%। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 339% का इंक्रीज है प्रॉफिट बिफोर टैक्स में। मकसद इन बिटवीन जो एक्सपेंसेस थे, ग्रोस मार्जिन तो 1% बढ़ा है ना, पर जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो 339% बढ़ गया। इट मीन्स के जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है वो काफ़ी कटेल हुए हैं, जो वॉल्यूमेट्रिक सेल्स इंक्रीज हुई जिसकी वजह से। और टैक्सेशन जो है वो भी 412% इंक्रीज हो गई, 84% थी और वो होगी 430। ये वैल्यूज़ हैं पाक रुपीज़ इन मिलियंस। 430 मिलियन का मतलब है 43 करोड़। ठीक है जी, 8 करोड़ से हो गई 43 करोड़। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 14 करोड़ और वो इंक्रीज होके हो गया 56 करोड़। ठीक है जी। और ये 1 रुपये की अर्निंग्स थी क्वार्टर की 2024 में, और अभी 2025 में 3 रुपये 97 पैसे की हैं। ये सारी की फिगर्स हमने यहीं से ली हैं। ठीक है जी, मैं आपको एक एनालिसिस करके दे रहा हूँ परसेंटेज वाइज कितना गेन है, ताकि एक आइडिया हो जाए। अगर हम कंपैरिजन करें 9 मंथ्स का, पहले जो 2 क्वार्टर का रिजल्ट आ चुका, ये तीसरा क्वार्टर था ना। पहले 2 क्वार्टर जो थे उनमें 9 महीनों में पहले सेल थी 2024 की 30,153 मिलियंस, मतलब 30 अरब रुपए की सेल्स थी। और अभी 2025 में है 50 अरब रुपए की सेल्स हैं, और इनमें इंक्रीज है 67%। क्वार्टर ऑन क्वार्टर 44% है, पर जो 9 मंथ्स का कंपैरिजन है वो मच बेटर, 67% इंक्रीज है। ग्रोस प्रॉफिट भी बेहतर है, 60% था 61% हो गया। पर ओवरऑल जो 9 मंथ्स में ग्रोस मार्जिन हैं वो थोड़े से कम हुए हैं, 8% थे पहले, वो 7.70% हो गए हैं। अदर इनकम इधर भी कम हुई है जी। 2 अरब रुपए की अदर इनकम थी, अभी रह गई सिर्फ 61 करोड़ रुपए की। फाइनेंशियल कॉस्ट बढ़ गई हैं 164 मिलियन की 9 महीनों की। 164 मिलियन का मतलब है 16 करोड़, और 9 मंथ्स के इंक्रीज हो गई हैं वो 48 करोड़ पे हो गई हैं 9 महीनों में। प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 2 बिलियन। ठीक है जी। प्रॉफिट बिफोर टैक्स अभी जो आ रहा है वो है 1.8 बिलियन। टैक्सेशन थी 1 बिलियन की टैक्सेशन थी, और यहाँ पे टैक्सेशन कम हुई है 0.25% कम हो गई है। यहाँ पे इंक्रीज हो रही है ना क्वार्टर ऑन क्वार्टर, पर सालाना 9 महीनों में कम हो रही है वो। तो ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1 बिलियन है, और यहाँ पे था 964 मिलियन। तो एक टैक्सेशन का भी इम्पैक्ट आया है, और ये फिर अर्निंग्स आपकी आ गई 6.75 और ये 7.19। और ये मार्केट एक्सपेक्ट क्या कर रही थी? मार्केट एक्सपेक्ट कर रही थी कि शायद 6 रुपये से भी कम अर्निंग्स आएंगी। मार्केट एक्सपेक्ट कर रही थी कि 6.75 को इसका 0.15%, 5 रुपये 73 पैसे की मार्केट एक्सपेक्ट कर रही थी कि आएंगी अर्निंग्स 5.75, 7375। ठीक है जी, वो अब आई हैं 7 रुपये 19 पैसे, मतलब मार्केट से मच बेटर देन मार्केट एक्सपेक्टेशन। कितनी बेहतर है? 1.45, 1 रुपये 45 पैसे बेहतर हैं, जो कि परसेंटेज टर्म्स में बनती हैं
25% बेहतर, मार्केट से 25% बेहतर उसने रिजल्ट दिए हैं। तो जो आपका एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बाइंग अपॉर्चुनिटी है टू परचेज होंडा एटलस कार शेयर्स। इसके वॉल्यूम्स देखें, पिछले साल 5,486 यूनिट्स बिके थे, गाड़ियाँ बिकी थी। अभी इस दफ़ा 9 महीनों में 10,369 गाड़ियाँ बिकी हैं। तो 89% सालाना इंक्रीज है इन वॉल्यूम्स। ओवरऑल भी रिजल्ट्स अच्छे हैं। और ये दिस इज़ अ वेरी गुड बाय। आपको पता है जो होंडा कार है उसमें 51% जो है शेयर होल्डिंग फॉरनर्स की है। 51% फॉरनर्स की है, और कोई अराउंड तकरीबन 30% तो उनके अपने पास ही शेयर्स हैं। बाकी रह जाते हैं 20%, वो कुछ म्यूचुअल फंड्स के पास हैं, कुछ इंडिविजुअल के पास हैं। उनकी भी एक वॉल्यूम्स कम ही है। अभी आपको अगर फ्री फ्लोट हम दिखाते हैं यहाँ पे, लेट्स सी फ्री फ्लोट क्या है। तो दिस इज़ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। अभी इसने ओबियसली यहाँ पे घुमाया बहुत है। इसके वो चार्ट देख लेते हैं, चार्ट में क्या आ रहा है, प्राइसेस क्या आ रही हैं। तो ये 7 रुपये 19 पैसे, और ये मज़ीद अब बेहतर होगी। अभी आपको पता है फाइनेंशियल मार्केट जो एक्सपेक्ट कर रही है कि 100 बेसिस पॉइंट का कट आएगा काइबोर रेट में। तो वो उससे पॉलिसी रेट में जब 1% का कट एक्सपेक्ट कर रही है, तो उससे गाड़ियों की सेल, जो सिक्लिकल सेक्टर है, गाड़ियाँ वो इम्प्रूव करेंगी, वही परफॉर्म करेंगी जैसे सिमर्स परफॉर्म कर रहे हैं। ऑटो ने तो ओबियसली परफॉर्म बहुत ज़्यादा किया, नो डाउट। इसमें अगर आपका इसका फ्री फ्लोट देखें और इसका चार्ट देखते हैं, हाई प्राइस क्या लगा हुआ है। तो एक 354 का हाई प्राइस है जी, और जस्ट 2,85,00,000 का फ्री फ्लोट है, 20%। बाकी मैंने बताया ना, 51% जो है वो फॉरनर्स के पास है होल्डिंग, और 30% जो है मैनेजमेंट के पास ही है यहीं पे पाकिस्तान में। तो बाकी जो 20% है उसमें भी म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टेड हैं, बैंक्स इन्वेस्टेड हैं, और बाकी जो आम इंडिविजुअल्स हैं उनके पास कम ही है इसका स्टॉक ना। तो दिस इज़ वेरी गुड बाय। और ये पोर्टफोलियो अगर 5 ईयर्स का इसका हम हाई देख लेते हैं, क्या लगा हुआ है। ये लगा हुआ है जी 370 383, 383 रुपये तो पहले भी हाई लगा हुआ है। 343 2020 की बात है जब ऑटो सेक्टर ये 390 400 रुपये का हाई है। तो अभी 300 रुपये पे ट्रेड हो रहा है, मुसलसल 300 रुपये के ऊपर नीचे ट्रेड हो रहा है तकरीबन 1 महीने से। ये देखें ना, 326 रुपये यहाँ पे गया जनवरी 1 को। और 6 मंथ का आप चार्ट देखते हैं तो काफ़ी वोलाटाइल रहा है, नीचे गया है 244 रुपये तक, मतलब 250 रुपये तक नीचे गया है। 50 रुपये का यहाँ से रिस्क है। वो भी शायद अभी रिजल्ट्स अच्छे आए हैं तो ये परफॉर्म करेगा, और विल परफॉर्म वंडरफुली वेल। और आपको देखेंगे कि इंशाल्लाह ये विद इन फ्यू डेज़ बड़ा मुश्किल हो जाएगा टू कैच इट अप, क्योंकि मार्केट से बेटर देन एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हैं। अभी इमीडिएटली मार्केट ने रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि आज मार्केट आपको पता है काफ़ी डाउन थी, इस वजह से रिएक्ट नहीं किया मार्केट ने। अगर मार्केट बेहतर होती है तो इसके ज़्यादा चांसेस हैं इट विल परफॉर्म बेटर देन मार्केट। ये देखें ना, 1600 पॉइंट नीचे थी मार्केट, दैट्स वाई इसने परफॉर्म नहीं किया। एक और इसमें स्पेकुलेशन भी होती है कि जी अर्निंग्स आएंगी, तो फिर कुछ लोगों ने उसलिए भी परचेज़ किया होता है, उनसे छुड़वा के माल 1-2 दिन में, तो ये देखेंगे आप स्टॉक विल परफॉर्म वंडरफुली वेल। तो इट्स अ बाइंग अपॉर्चुनिटी बेटर देन मार्केट एक्सपेक्टेशन रिजल्ट्स हैं, एंड इज़ अ वेरी गुड कंपनी। ऑटो सेक्टर सारा का सारा परफॉर्म कर रहा है, ये काफ़ी पीछे रह गया है, तो इट विल परफॉर्म एज वेल। ठीक, थैंक यू सो मच।